बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 जुलाई है, बुध का दिन है और आज की इस वीडियो में एक अच्छी ज़बरदस्त बेहतरीन डेवलपमेंट के हवाले से आपके साथ बात करूंगा। अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे में बहुत वजाहत से चीज़ें लिख दी हैं और ज़हीर ने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 14 तारीख़ तक उसकी जो है वो हिफाजती ज़मानत है और उसने सिंध की अदालत में पेश होना है। उसकी इस पेशी से पहले इस हुक्मनामा जो जारी हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर जो ज़हीर और दुआ का निकाह है उसको मुतनाज़ा कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि इस तरह के अगवा के बाद निकाह करना एक घिनौनी साजिश और घिनौना जुर्म है। ये एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ जुर्म है और ऐसे अशख़ास की ज़मानत बनती ही नहीं है। ये जो है एक बेहतरीन हुक्मनामा जारी हुआ है आज कराची की अदालत से। आज की इस वीडियो में इस हुक्मनामे के आपके साथ तफसील शेयर करूंगा। एक बहुत बड़ा धचका है, मैं आज भी राब्ते में हूं कराची में और कल भी राब्ते में रहूंगा और आपको जो डेवलपमेंट ज़हीर की पेशी के हवाले से है कि क्या वो वहाँ पे पेश हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो कब हो रहा है, ये सारी डेवलपमेंट्स मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे जो ही इसकी तफसीलात मिलेंगे अगली वीडियो जो है वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर मैं रात में करूँगा जब मुझे ये पता। आज पेश नहीं हुआ तो इसका मतलब फिर शायद कल पेश हो या फिर पेश ना भी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे पता चल रही है। बहरहाल उसकी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब जो हुक्मनामा जारी हुआ है आज कराची की अदालत से, उस दिन आपको याद होगा एक ईद से पहले एक जो है पेशी हुई थी जिस पर जो दरख्वास्त ज़मानत दी गई थी निकाह खान ग़ुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से और असगर अली जो इस निकाह का गवाह है, उसकी निकाह की दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। वजूहात क्या थी? ज़मानत तो मुस्तरद हो गई, आज उसका हुआ है तफसीली फ़ैसला जारी और उसमें जज साहब ने वो सारी बातें लिख दी हैं जो आज तक ये कहा जा रहा था कि लव मैरिज है, निकाह हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। सब बातों का जवाब हम तो देते ही रहते थे अपनी वीडियोस में, जज साहब ने भी दे दिया। जज साहब ने क्या जवाब दिया आपको पढ़ के सुना देता हूँ और आप पढ़ के सुनाऊँगा तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये केस किस तरफ अब जा रहा है और जो अदालत है वो अब इसको किस रुख पे ले जाना चाह रही है। इंशाल्लाह ये आप सुनेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मुल्ज़िमान हैं इनके ख़िलाफ़ किस तरह घेरा तंग हो रहा है और मरकज़ी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ तो मज़ीद तंग होगा, क्योंकि ये साइड वाले मुल्ज़मान थे जिन्होंने निकाह पढ़ाया था या गवाह बने थे। तो जिन्होंने निकाह किया है या जो उनके सहूलतकार बने हैं उनके साथ क्या होगा आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जी ये तहरीरी हुक्मनामा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है और इसमें बाकायदा तौर पर अदालत ने लिखा है कि जो जबरान नासिर साहब के दलाइल थे उनसे अदालत इत्तफ़ाक़ करती है और इस हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि जी प्रोसिक्यूशन जो है उसके मुताबिक ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने निकाह पढ़वाया और गवाह जो है वो असगर अली था। पुलिस के मुताबिक ज़हीर ने दुआ के साथ निकाह किया है। अच्छा, उसके बाद जी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है, ये बताया गया। अदालत ने जो है वो दस्तावेज़ात चेक की, जो दस्तावेज़ात मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुआ की उम्र तकरीबन कोई 15 साल है। 16 साल अदालत ने भी नहीं कहा, 15 साल है। मुल्ज़िम के वो बहरहाल मुल्ज़मान के हवाले से, क्योंकि उसमें फिर वो आगे एक लंबा ऑर्डर होता है, उसमें लिखा हुआ है कि जी हर मुल्ज़िम को एक बुनियादी हकूक़ मिलना चाहिए, आइन का आर्टिकल है उसके मुताबिक, और फिर वो कहते हैं कि जी इन मुल्ज़मान के भी बुनियादी हकूक़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस तफ्तीश का भी जो है वो हक़ होता है, पुलिस को भी इसका पूरी तफ्तीश जो है वो भी करना उसका हक़ बनता है। और साथ ये भी लिखा गया है कि क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, आपको पता है, ज़िमनी चालान जमा कराने का हुक्म भी दे रखा है, तो इसलिए इन मुल्ज़मान को ज़मानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दी है वो कबल अज़ वक्त दी है। अब इसकी वजूहात क्या लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आँखें खोल देने वाली हैं और बहुत सारे लोगों की आँखें खुलेंगी इससे। वो ये है जी कि वो कहते हैं अपने ऑर्डर में अदालत लिखती है कि निकाह के वक्त निकाह रजिस्ट्रार और मुतल्लिका अफराद के रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाना ज़रूरी है। दुआ और ज़हीर के हवाले से उम्र से मुतल्लिक महज ज़बानी तौर पे बताया गया जो कि कबूल नहीं करना चाहिए।
निकाह रजिस्ट्रार को तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लेना ज़रूरी होता है। महज ज़बानी बताना निकाह काबिल कबूल होने के लिए काफ़ी नहीं है कि जुबान ने बता दिया मेरी उम्र 18 साल और आपने 18 साल लिख दिया और उसके ऊपर निकाह पढ़ा दिया। अदालत ने ये लिखा है ये इस तरह ये चीज़ मुतनाज़ा है। ये नहीं होता कि निकाह रजिस्ट्रार बैठ के कोई लड़की आके 10 साल की लड़की हो क्या मेरी उम्र 18 साल, निकाह रजिस्ट्रार सबके पैसे लिए होते हैं, अगर ठीक है जी निकाह पढ़ा दो। तो अदालत ने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये मुतनाज़ा है। अदालत लिखती है उम्र के हवाले से जब नादरा और दीगर दस्तावेज़ात मौजूद ना हों तो निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। निकाह खान ने दस्तावेज़ात की तस्दीक नहीं की। इस केस में असगर अली ने भी एक मुतनाज़ा निकाह के गवाह की हैसियत अख्तियार की। वो एक मुतनाज़ा निकाह का गवाह बना जिसकी दस्तावेज़ात चेक नहीं की गई, जिसकी लड़की के महज़ बताने पे निकाह किया गया। निकाह खान ने चीज़ें चेक नहीं की। ये एक मुतनाज़ा निकाह है और असगर अली का ये जुर्म है कि उस मुतनाज़ा निकाह का गवाह बना है। अदालत आगे लिखती है कि अगवा का जुर्म काबिल ज़मानत नहीं है। अदालत तस्लीम कर रही है कि ये मामला अगवा का है और अगवा किसी को अगर किया जाए तो उसकी ज़मानत नहीं होती, वो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, संगीन जुर्म है। ये मुग़विया की नफ्सियात तबाह कर सकता है। अदालत ने इस चीज़ को, जो आप लोग भी अक्सर कहते रहते हैं और हम भी कहते हैं अपने वीडियोज़ में, और मुइज़ हुसैन साहब, डॉक्टर मुइज़ हुसैन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था, उम्मीद करता हूँ आइंदा भी करूँगा। उन्होंने भी ये चीज़ बताई थी कि ये चीज़ें जो मुग़विया या जो बंदा जिसको अगवा किया जाता है उसके दिमाग को तबाह करके रख देती हैं। अदालत ये लिखती है बच्ची के अगवा का जो मामला है वो मुग़विया के ख़ानदान को आवाम के सामने शर्मिंदगी का बायस बनाता है, उसके ख़ानदान को शर्मिंदगी होती है। ये एक बदनुमा दाग है ये जो हुआ है। ये एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं, पूरे मुआशरे के ख़िलाफ़ जुर्म है जिसका सामना ख़ानदान को करना पड़ सकता है और ये एक घिनौना जुर्म है, ये अदालत ने लिखा। मौजूदा दस्तावेज़ात की रोशनी में जो दस्तावेज़ात, जो पुलिस रिकॉर्ड, जो चीज़ें आईं उसके मुताबिक अदालत ये लिखती है कि गवाह असगर अली और निकाह खान ग़ुलाम मुस्तफ़ा इनकी ज़मानत इन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं बनती जो ग्राउंड्स अदालत ने बताई हैं। अगवा, उसके बाद निकाह, उसके बाद अदालत निकाह को मुतनाज़ा निकाह जिसमें कोई दस्तावेज़ चेक नहीं की गई, महज उसके ज़बानी बताने के ऊपर उसको जो है निकाह पढ़ा दिया गया। ये सारी चीज़ें अदालत ने कहा मुतनाज़ा हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है। और ये लोग जो इस जुर्म में शामिल हुए हैं उनकी ज़मानत नहीं बनती है, उनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। ये तो थे गवाह और निकाह खान जो साहब शोहर बने फिरे हैं, जो साहब जीजा जी, मेरे ख़्याल से जीजा ही कहते हैं जो बड़े देवर होते हैं, वो बनते फिर रहे हैं। शब्बीर जो सास साहिबा हैं, इन सब ने तो बाकायदा तौर पे सहूलत कारी की है। प्रूव कॉल रिकॉर्ड से नज़र आ रहा है कि ये लोग बाकायदा वहाँ बच्ची को लेने गए हैं। ये थे निकाह खान और गवाह जिनकी ज़मानत नहीं बनती है। तो जिन्होंने ये काम किया है उनकी तो ज़मानत बिल्कुल भी नहीं बनती है। और उम्मीद है इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद भी करता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि अब बाकायदा तौर पे ये चीज़ें प्रूव होती जा रही हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत ये सारा मामला हुआ है और किसी किस्म का, और ये सारा पूरा एक पूरा नेक्सस है। वहाँ से लाना, मंसूबा बनाना, लाहौर ले आना, लाहौर में आगे शामिल होना। पहले जितने भी भाई हैं या बहनें हैं जो लाहौर में मौजूद हैं, जो आज तक साथ प्रमोट भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के काम भी कर रहे हैं, उनको इस पूरा पता था यहाँ से ये मामला आएगा। क्योंकि जब प्लान करता है वो ये करता होता है, माइंड में उसकी पूरी पिक्चर बनाता है। वो कहता है कि जी वहाँ से चलेंगे, इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, फ़लाँ बंदे को कहेंगे, उसको पहले से अरेंज किया होता है। वो निकाह खान का उसके पास एक फ़ॉर्म होता है, फिर वो फ़ॉर्म दस्तखत शुदा होता है, निकाह खान मौजूद ही नहीं होता, 2 लोगों की मौजूदगी में जाबो कबूल करवाया जाता है। फिर उसके बाद इस तरह करके चिश्तियाँ ले जाएंगे, चिश्तियाँ में ये होगा वो होगा, सारा दैट वाज प्री प्लान्ड, लाइक द इंटरव्यूज़ जो प्री प्लान्ड हो रहे हैं, लाइक एनी अदर थिंग, जितना कुछ भी हो रहा है सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। कानूनी तौर पे जवाबात दिए जा रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो इसलिए इसको महज लव मैरिज कहना और एक ऐसी ज़िंदगी शो करना जो एक आम हालात, तो ये चीज़ें आम नहीं हैं भाई। मैं फिर कहूँगा वही अपना फ़िक्रा कि ये मामला इतना सादा नहीं है। इसलिए अब इस चीज़ को इंशाअल्लाह मज़ीद इन्वेस्टिगेट हम कोशिश भी करेंगे। अब तो मेरी कोशिश है, बाकायदा तौर पर खुल्लम खुला कह रहा हूँ कि कोशिश है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये किसी की बच्ची का नहीं, मेरी, आपकी, हम सब की, उन लोगों की बच्चियों का मसला है जिनकी बच्ची के साथ कल ये हो सकता है, जो डीठ हैं, जो बेशर्म है, जो
नहीं समझते इस बात को, वो कह सकते हैं कि नो प्रॉब्लम, दिस गुड, हो सकता है, ये होता है, लव मैरिज भी होती है और लोग इकट्ठे भी रहते हैं। नहीं, बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, और किसी की बच्ची के साथ ये हो, इन्वेस्टिगेट हो, बच्ची की उम्र पूरी हो जाए, उसको शोहर के साथ अगर वो कहती है कि जी मैं उधर जाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल चली जाए, लेकिन एक प्लानिंग के तहत किसी को ले आना, एक मुतनाज़ा निकाह करवाना और उसके बाद इस तरह सब कुछ करना, ये हमारे मुआशरे में काबिल कबूल नहीं है। तो बहरहाल जी, उम्मीद ये करता हूँ इंशाअल्लाह ये तफ्तीश अब बेहतर रुख पे चल पड़ी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिब्रान नासिर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक दो और लोगों से भी कोशिश करूँगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द आपके लिए उनके इंटरव्यूज़ भी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इंटरव्यू करें, तो मैं इंशाअल्लाह इंटरव्यूज़ भी करूँगा। और दूसरा जो मामला है जिसके हवाले से मैंने शुरू में आपको जिक्र किया है, वो है ज़हीर के पेश होने का और फिर उसकी ज़मानत और वो सारे मामला। मैं लाहौर में भी राब्ते में हूँ, मुझे एक और डेवलपमेंट भी पता चली है लाहौर में, वो काज़मी साहब के हवाले से, और उसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। और एक कराची की ये जो डेवलपमेंट है इंशाअल्लाह मैं दोनों तरफ से कंफर्म करूँगा। दोनों तरफ से जो कंफर्म खबर मुझे मिलेगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। ये जो मेरे ख़्याल से एक अच्छा हुक्मनामा आया है जिसमें जज साहब ने आई सैल्यूट हिम कि उसने ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर जज साहब ने लिख दी हैं इसमें। अब ये निकाह भी मुतनाज़ा है, इसके गवाह भी मुतनाज़ा हैं और इसके करने वाले भी मुतनाज़ा हैं और उनकी ज़मानतें नहीं बनती हैं। अब जब प्रोटेक्टिव बेल वाला ज़मानत करवाने जाएगा जज के पास, तो जज उसके साथ क्या करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा इंशाअल्लाह। और उम्मीद मैं अच्छी करता हूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सब का हामी नासिर हो, पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को, अल्लाह धोखेबाजों को, अल्लाह झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह जो है इनको नेस्तनाबूद करे। अल्लाह इनको इसी दुनिया में जो इस तरह के काम, जो दूसरों को धोखा दे के ये सारे काम करते हैं, इसी दुनिया में निशान इबरत बना, और जो उनके सहूलतकार भी हैं उनको भी, ताकि उनको इसी दुनिया में नज़र आ जाए कि अगर आपको गलत काम करते होते हैं या गलत काम करने वालों को सपोर्ट करते होते हैं या किसी जालिम के साथ खड़े होते हैं, तो फिर आपको भी कल को वो चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती होती हैं। बहरहाल बाकी अपनी दुआ में याद रखें, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।